साजिश, मुदाखलत, मुदाखलत, साजिश। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई ऐसा दिन गुज़रा हो जिस दिन कुछ चीज़ फ़नी ना हुई हो, जिस पे देख के बंदा हंसे कि ये क्या चीज़ कर रहे हैं। ये मुदाखलत और साजिश की कहानी जो है ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टार्ट होती है। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ना वो कुछ मेन पॉइंट्स थे। नंबर 1 ये चीज़ थी कि जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया था उस पे DGISPR ने कहा कि उसके अंदर मुदाखलत का वर्ड यूज़ हुआ है, साजिश का नहीं हुआ। राइट। द सेकंड मेन थिंग इज़ के DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका ने हमारे से अड्डे नहीं मांगे, तो अगर मांगते तो हम भी एब्सोल्युटली नॉट ही कहते। और तीसरी मेन थिंग थी एटमी असासों के मुतालिक कि एटमी असासे जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। तो फर्स्ट जो है ना वो मुदाखलत और साजिश। अब इस पे जो है वो एंटी इमरान जो क़ुव्वतें हैं उनके जनाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट्स पे ट्वीट्स, भाई हम सुरखरू फिर दोबारा हो गए। जैसे मियाँ साहब बार बार सुरखरू होते हैं ना, वो भी सुरखरू एक दफ़ा फिर दोबारा हो गए। सुरखरू फिर ऐसे ही हो जाते हैं। मुदाखलत का वर्ड यूज़ हुआ है एलामिये के अंदर, अब साजिश का वर्ड क्यों नहीं यूज़ हुआ ये ज़रा सुना। अगर कौमी सलामती कमेटी के अंदर साजिश का वर्ड यूज़ हो जाता, इट मीन्स के किरदार भी हैं और पता भी हैं, तो वहाँ पे अपोजिशन की कहानी ख़त्म हो जानी थी। साजिश हुई है, ये जो मूवमेंट चल रही है ये टोटली जो है ये साजिश है, तो वहाँ पे काम स्टॉप हो जाना था। अब मुदाखलत में ख़ान जो है उसने जो बात की है कि अमेरिका ने इंटरवेंशन करने की कोशिश की है और पाकिस्तान में कुछ किरदार हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अदम एतमाद की तहरीक ला के तो अमेरिका को खुश करने के लिए मुझे हटाया जा रहा है। तो मुदाखलत से तो जो लेटर था जिसको सारे जो नून लीगी भाई हैं, एंटी पीपल्स पार्टी के, एंटी इमरान जितनी भी फोर्सेस हैं, वो कह रही थी कि ये मुदाखलत जो है ये साजिश का वर्ड जो है ना ये आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया, लिहाजा कोई साजिश नहीं हुई, हम लोग जो है ना वो सुरखरू हो गए हैं। और लेटर पहले तो कहते थे लेटर भी जाली था, अब कहते हैं कि चलो हम मुदाखलत का वर्ड यूज़ हुआ है, साजिश का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। साजिश का वर्ड तब यूज़ होगा, उस टाइम क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर जो भी अदम एतमाद के अंदर हिस्सा ले रही थी ये तो जस्ट लाइक दे विल बी डिक्लेयर्ड एज अ ट्रेटर। सो ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ थी। अब मुदाखलत हुई है, मुदाखलत के अंदर साजिशी किरदार कौन से थे, अब इमरान खान इस तरफ आएगा, इंक्वायरी बैठाओ, कमीशन बनाओ, इसके अंदर मुदाखलत किसने की थी। और अमेरिका इमरान खान को हटाना चाहता था, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात प्रूव हो गई है। और उसके अंदर ये भी वर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात यूज़ की गई है, DGISPR ने ये बात एक्सप्लेन की है कि उसमें बहुत गैर सफ़ार थी, नॉन डिप्लोमेटिक वर्ड्स थे, बदतमीज़ी के। और इमरान खान ने भी कितनी दफ़ा कहा था कि वो वर्ड्स जो हैं वो बोले नहीं जा सकते, जिस तरह के वर्ड्स यूज़ किए गए थे कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान की गवर्नमेंट अदम एतमाद के ज़रिए जो है वो चली जाती है तो पाकिस्तान को हम माफ़ कर सकते हैं, ना गई तो पाकिस्तान को इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये है बड़े अदब के साथ जो है ना ये एक डिलीवर की गई है बात, उसकी तशरीह, जस्ट लाइक एक्सप्लेनेशन। तो असल वर्ड्स क्या थे वो तो एक सीक्रेट एक्ट है, उसके मुताबिक तो हम रिवील नहीं कर सकते। राइट। तो अब इस पे जो एंटी इमरान फोर्सेस हैं वो पता नहीं क्यों नाच रही हैं कि हम लोग सुरखरू, आप लोग कैसे हो गए, ख़त की तो ओरिजिनलिटी साबित हो गई है, जिसको आप काफ़ी देर से जाली बोल रहे थे, वो चीज़ तो साबित होगी। और दूसरी मेन थिंग एब्सोल्युटली नॉट पे कि एब्सोल्युटली नॉट, तो इमरान खान ने कब कहा है कि स्टेट पे अमेरिका ने अड्डे मांगे थे उससे तो टीवी चैनल पे एक गैर मुल्की सहाफ़ी था, उसने क्वेश्चन किया था, क्योंकि ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं, ये जो पूरी स्टेट के फॉरेन अफेयर्स होते हैं, ये डायरेक्ट बात करने से पहले सबसे पहले माइंड जो है ना वो अगले का पढ़ना चाहते हैं कि क्या डिसीजन होगा अगर हम ये करेंगे तो ये करेंगे। तो वो एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन थ्रो किया और इमरान खान का पता लग गया एब्सोल्युटली नॉट भाई, फिर हमने नहीं देने अड्डे आपको, तो अमेरिका को मैसेज चला गया। ये चीज़ सबसे मेन चीज़। तो इमरान खान ने तो कहीं भी नहीं कहा कि अमेरिका ने जो है वो अड्डे मांगे थे, उन्होंने तो मांगने से पहले ही इनकार कर दिया था, तो अमेरिका को ये बात बुरी लग गई। अब इसके अंदर सिर्फ ये बात नहीं है, रशिया का मसला नहीं है, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन ये बात तो साबित हो गई कि अमेरिका ने
इमरान खान को हटवाया है। साजिशी जो किरदार हैं वो कौन से हैं, वो अब इन्वेस्टिगेशन होगी। ऐसे ही अब किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकेंगे कौन कौन से मेंबर्स नेशनल असम्बली जो है ना वो मिलते रहे हैं, मुनहरिफ अरकान कैसे मिलते रहे हैं, पार्टी के अंदर के जो लोग हैं वो कैसे मिलते रहे हैं, किस तरह इनकी डील फाइनल हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इमरान खान अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू इस वजह से स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब वो इस साइड पे आएगा कि आप इसको अब इसकी इंक्वायरी करें कमीशन के थ्रू, क्योंकि ये बात तो साबित हो गई कि ख़त आया था, ख़त के अंदर ये गैर सफारती ज़बान थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बात की गई थी और पाकिस्तान ने मज़म्मत भी की थी। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जो एंटी इमरान फोर्सेस हैं वो किस चीज़ का जश्न मना रहे हो भाई आप लोग, कि मतलब यार थोड़ी सी अवेयरनेस रखो। ये पार्टी का मामला नहीं है ना, ये ख़ान का मामला है। दिस इज़ अबाउट द स्टेट। अमेरिका को कैसे ज़रूरत हो कि वो हमारे सॉवरेनिटी को जो है ना उसको वायलेट करते हुए ये डिसाइड करे कि हमारे मुल्क में कौन गवर्नमेंट करेगा कौन नहीं करेगा। सो इस चीज़ पे अब नेक्स्ट मोमेंट चलेगी और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चेंज होगी। और नेक्स्ट इलेक्शन तो आपने ख़ान को प्लेट में रख के दे ही दिया, आप इसको और तबाह ना करो। और अपोजिशन अगर अभी भी है तो उनको यही चाहिए जो हुकूमत बना बैठे हैं कि आप इलेक्शंस की तरफ जाओ, लेट द पब्लिक डिसाइड। और ये मुदाखलत साजिश इसके अंदर जो है, ये आप जो एलिमेंट्स इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, डोंट डू दैट। और सादा लो इंसान शायद इस पे थोड़ा सा अपना माइंड जो है ना वो उसको रिटेलिएट कर ना पाए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मतलब पता है मुदाखलत तो एक संगीन मसला हो गया ना। साजिश का एलिमेंट जब इन्वॉल्व हो तो उसके लिए तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है। सो देखते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है। बहरहाल इलेक्शंस अर्ली कॉल होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो एज़ अ पाकिस्तानी मैं ये होप करता हूँ कि हम अमेरिकन साजिश जो है इसको नाकाम बनाएंगे और एक गैरतमंद कौम बनेंगे। जिस मर्ज़ी पार्टी को फॉलो करो, लेकिन किसी को ये इजाज़त ना दो कि वो आपके कंट्री के मैटर्स में इंटरफेयर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।